बेटे आज हमारे पास एक्सरसाइज है 9.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.3 में बेटे हमारे पास किस टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास कि साइन की पावर एन एक्स, यानी आपके पास इंटीग्रेशन मिलेगा किसमें, साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, यानी आपके पास कोस की पावर एन मिलेगी, साइन की पावर क्या मिलेगी, एन मिलेगी। जबकि वहाँ पे हमारे पास एन कैसा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर मिलेगा हमारे पास बेटे। ठीक है, साइन एन एक्स, साइन कोस एन एक्स, ये हमारे पास क्या मिलेगा, एन हमारे पास कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या रूल लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या इसने बोल रखा है, इफ इंडेक्स ऑफ साइन एक्स, क्या बोल रखा है, इंडेक्स ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर साइन एक्स का इंडेक्स आपके पास कैसा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, आपके पास कैसा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो वहां पे क्या करोगे, कोस एक्स को क्या पुट कर दोगे बेटा, जेड पुट कर दोगे। कोस एक्स को क्या पुट कर दोगे, जेड पुट कर दोगे, और आके आप क्या सोल्व कर दोगे, उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दोगे। अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ कोस एक्स पॉजिटिव ओड इंटीजर है, कोस एक्स का इंडेक्स आपके पास कैसा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, वहां पे आपको साइन एक्स को क्या पुट कर देना है, जेड पुट कर देना बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर साइन एक्स का इंडेक्स पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो साइन की क्या पुट कर दो, कोस एक्स को जेड पुट कर दो। अगर कोस एक्स का इंडेक्स पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, साइन एक्स को क्या पुट कर दोगे, जेड। ठीक है बेटे, तो आपके पास एक कंडीशन तो ये आपके पास बेटे। सेकंड आपके पास है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर पी और कोस की पावर क्या हो, यानी आपके पास क्या है, साइन टू दी पावर पी इंटू कोस क्या हो, टू दी कोस दी पावर क्या हो, एक्स। ठीक है, आपके पास क्या है, साइन की पावर पी है इंटू कोस की पावर क्या होगी। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, वहां पे आपको क्या पुट करना है, देखो बेटा रूल देखना। अगर पी एंड क्या हो आपके पास कैसे, बोथ पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, कोस एक्स को टी पुट कर देंगे, या और साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे बेटे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास पी एंड क्या कैसे हैं, बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप क्या कर दोगे, कोस एक्स को टी पुट कर दोगे, या साइन एक्स को क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बेस होंगे हमारे पास इन्हीं टाइप्स पर। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। ठीक है बेटे, हमारे पास कैसा है, साइन 5x dx। अब ये देखो बेटा, साइन टू दी पावर कैसी है, हमारे पास किस टाइप का होगा, साइन एन एक्स का होगा, और हमारे पास क्या बताया था, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो हमारे पास किस टाइप का होगा, साइन एन टू दी पावर एक्स। जब हमारे पास एन क्या बताया था, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, कोस एक्स को क्या पुट कर देना बेटे, जेड। ठीक है, हमारे पास टाइप फर्स्ट में यही था, किस रूल से चलेंगे हम, इस रूल से। अब ये देखो बेटा, अगर हमारे पास साइन टू दी पावर 5x है, हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन 4x इंटू साइन एक्स, हमने इसको क्या कर दिया बेटे, इसको हमने ब्रेक कर दिया बेटे, किसमें, साइन 4x और इंटू साइन एक्स में। ठीक है बेटे, अब ये देखो dx। अब बेटे साइन द पावर 4x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या लिख सकता हूँ बेटे, स्क्वायर साइन एक्स dx। ठीक है बेटे, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स की होल की क्या, स्क्वायर साइन एक्स dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो बेटे, आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर निकालूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर
एक्स। ठीक है बेटे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अब ये देखो बेटे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ बेटे, देखो पुट कोस एक्स को क्या पुट कर दूँ बेटा, मैं जेड, कोस एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया बेटे। तो जेड पुट कर दिया तो देखो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड। तो कोस एक्स का क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड। अब ये बताओ बेटे, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जेड लिख सकता हूँ। अब कोस एक्स हमारे पास क्या लिया है, जेड, तो कोस अगर बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देता हूँ बेटा, क्या 1 माइनस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इसके हमारे पास कितना आ गया, माइनस डी जेड। तो इसको मैं डी जेड लेके माइनस को क्या लेंगे बाहर। अब ये देखो, यहाँ से आप क्या ओपन कर सकते हो, स्क्वायर ओपन कर सकते हो, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो अब ये देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस जेड 4। ठीक है बेटे, 1 माइनस 1 प्लस जेड 4 माइनस 2i ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है बेटे, हो गया। देखो 1 प्लस जेड 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर दो बेटे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या जाएगा बेटे, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन हमारे पास 1, देखो बेटा माइनस मैंने क्या ले लिया, थ्रो ऑफ कॉमन ले लिया। अब आपके पास किस फॉर्म का बना है, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो अलग अलग कर दो, 1 डी एक्स, ठीक है बेटे, प्लस जेड 4 डी जेड माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है, जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है बेटे, देखो अब माइनस चल रहा बाहर, अब ये क्या जाएगा, 1 का डी एक्स के साथ डी जेड के साथ बेटे, सॉरी डी जेड। ठीक है, तो डी जेड के साथ क्या जाएगा, जेड आ जाएगा हमारे पास, प्लस जेड 4 है यानी एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, जेड 5/5। ठीक है बेटे, माइनस 2 जेड स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, जेड क्यूब बाई 3, और प्लस क्या आ जाता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, देखो माइनस जेड 5/5 प्लस 2 जेड 3/3। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब ये देखो बेटा, जेड हमारे पास क्या लेके चले थे, जेड हमारे पास क्या था, कोस एक्स। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, जेड की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस कोस एक्स माइनस कोस 5x/5 प्लस 2/3 कोस क्यूब एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया, किसका, साइन टू द पावर 5x का हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटे, देखो एक बार, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे cos 7x, हमारे पास क्या है, cos 7x dx है। ठीक है, अब ये देखो क्या हमारे पास ही किस फॉर्म का आ गया, वो हमारे पास cos nx dx, वेयर n इज इक्वल टू हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है बेटे। अब हमारे पास, अब मैंने क्या बताया था, अगर ये आपके पास cos nx dx, n हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो वहां पे हम क्या पुट कर देते थे, sin x को क्या पुट कर देते थे, z पुट कर देते थे। अब यहाँ पे देखो, चलो इसको लेकर चलते हैं,
इसको हमने ब्रेक कर दिया बेटे किसमें, cos 6x इंटू cos x। ठीक है बेटे, हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया cos 6x इंटू cos x में। अब ये देखो बेटा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x की पावर 3 cos x dx। ठीक है, अब हमारे पास देखो cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, वही बात sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इजिकल टू 1 होता है हमारे पास। यहाँ से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, cos स्क्वायर x की, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा बेटे। ठीक है, हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटे, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ और उसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, cos x dx। हो गया बेटे। अब हमारे पास यहाँ पे अब हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास cos टू द पावर n dx है और n हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव और इंटीजर है, तो वहाँ पे sin x को क्या पुट कर देंगे, z। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट sin x क्या पुट कर देंगे बेटा, z पुट कर देंगे। sin x को हमने क्या पुट कर दिया बेटे, z पुट कर दिया। तो sin x को z पुट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या देंगे, sin x का cos x dx इज इक्वल टू dz। ठीक है बेटे, इट इज क्लियर। यहाँ तक आपके पास क्लियर होगा बेटा, cos x dx हमारे पास किसके इक्वल होगा, dz। अब आगे देखो ना, यहाँ पे अब sin स्क्वायर x है, यहाँ पे sin x z के इक्वल। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दे बेटे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 माइनस z स्क्वायर और इसकी क्यूब हो जाएगी बेटे। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास कितना है, cos x dx, इसको हम क्या पुट कर दें, dz हो गया बेटे। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, अब आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर क्यूब dz। अब यहाँ पे बेटे आप क्या करना, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा। तो आप बेटे अब इसमें यहाँ पे क्या लगाना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना और आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देना, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी आपके पास इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, cos 7x dx का आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आगे आप इसको ट्राई करना। ठीक है, आपके पास थर्ड पार्ट है बेटे, tan 5 10 टू द पावर 5x dx। इसका हमें क्या निकालना बेटे, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, आपको इसको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखो बेटा, हमने इसको फिर क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे बेटे। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 क्यूब x और 10 स्क्वायर। बेस से मैं तो पावर क्या रहती है, ऐड हो जाती है। आपके पास आएगा कितना, 10 5x ही आएगा। ठीक है बेटे, अब ये देखो बेटा, 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है बेटे आपके पास। सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है बेटे आपके पास। तो यहाँ से मैं 10 स्क्वायर x क्या आ जाएगा बेटे, मेरे पास आ जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर x हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा बेटे। यहाँ पे हम पुट कर दें इसको 10 स्क्वायर x की जगह, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 10 क्यूब x। अच्छा, कितना लिख दिया हम, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है बेटे, हमने क्या लिया, इसको पहले तो ब्रेक कर दिया, 3 पावर का अलग कर दिया और 2 पावर्स का अलग कर दिया। फिर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हमने 10 स्क्वायर x निकाल लिया बेटे, और हमने 10 स्क्वायर x की क्या रखी, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी। चलो अब आगे क्या करते हैं, इसको 10 क्यूब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 क्यूब x सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है बेटे, माइनस कितना आ जाएगा, 10 क्यूब x dx। ठीक है बेटे, 10 क्यूब x dx आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो बेटे, ये आपके पास u पार्ट है, ये आपके पास v पार्ट है। u का अलग कर लो, v का अलग कर लो।
क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, हो गया। देखो अब ये देखो बेटा, चलो आगे चलते हैं। 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस, अब इसको फिर क्या कर दो बेटे, ब्रेक कर दो। ब्रेक किस में करोगे, 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 10x dx। ठीक है बेटे, 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 10x। ठीक है बेटे, अब ये देखो 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx माइनस, यहाँ से आप देखो बेटा, फिर आप यहाँ पे क्या रख देना, 10 स्क्वेयर एक्स की क्या रख देना, वैल्यूज रख देना। तो 10 स्क्वेयर एक्स की रखोगे तो कितना आएगा, सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 10x dx। ठीक है बेटे, देखो हो गया। अब ये देखो बेटा, अब इसको फिर आगे सोल्व कर दो। 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx माइनस, अब इसको क्या कर दो, सेकेंड स्क्वेयर एक्स 10x, इसका तो अलग हो जाएगा बेटे, और 1 का क्या हो जाएगा 10x dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो आपके पास क्या है, 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx सेकेंड स्क्वेयर एक्स 10x प्लस 10x। अब यहाँ पे बेटे हम क्या पुट कर देंगे, पुट 10x को क्या पुट कर देंगे बेटा, z पुट कर दिया। हमने यहाँ तक सोल्व किया बेटे, देखो पहले पावर 5 थी, ब्रेक किया, फिर हमने यहाँ पे 10 स्क्वेयर की क्या रखी, वैल्यूज रखी, फिर हमने इसको आगे सोल्व किया मल्टीप्लाई करके, फिर आपके पास 10 क्यूब एक्स आ गया, फिर हमने उसको ब्रेक किया 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 10x में, फिर 10 स्क्वेयर एक्स की हमने वैल्यू रख दिया, आगे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितने इंटीग्रल आ गए, यहाँ पे 3 इंटीग्रल आ गए। फिर हमने क्या पुट किया, 10x को क्या पुट कर दिया बेटे, z पुट कर दिया। अब ये देखो, अब 10x को z पुट कर दिया, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x का सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx इज इक्वल टू dz। तो हमारे पास बेटे 10x को तो क्या पुट कर देंगे z, और जहाँ पे सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx है उसको क्या पुट कर देंगे z। तो यहाँ पे देखो बेटा, सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा बेटे। ये आपके पास सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। 10x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, z आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 10 क्यूब है बेटे, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, z क्यूब आ जाएगा बेटे, z क्यूब, और ये आपके पास dz आ जाएगा बेटे, माइनस इंटीग्रल, ये आपके पास dz हो गया। 10x को हमने क्या पुट कर रखा है, z dz। ठीक है, प्लस 10x को हमने क्या पुट किया बेटे, z dz। ठीक है बेटे, हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 10x को हमने z पुट किया है, और ये हमारे पास क्या था, 10x को z पुट किया, ये हमारे पास dz आ गया था। ठीक है, चलो अच्छा चलो ये देखो 10x को तो हमने क्या पुट कर दिया बेटे, z पुट किया, 10x को हमने क्या पुट किया, z, तो dx हमारे पास क्या आएगा बेटे, ठीक है बेटे। अब ये आ गया बेटे हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 10x dx था, तो 10x का तो हमने क्या पुट किया था बेटे, देखो z पुट किया था, बट हमारे पास dx हमारे पास क्या आएगा, dz अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर हमारे पास x में बचेगा, यानी हमारे पास z में नहीं बचेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास 10x का डायरेक्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्या log ऑफ सेकेंड एक्स होता है बेटे हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्या log ऑफ सेकेंड एक्स, तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या log ऑफ सेकेंड एक्स। ठीक है बेटे, log ऑफ सेकेंड एक्स। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z4/4 माइनस z2/2 प्लस log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। अब ये देखो बेटा, z की वापिस वैल्यू रखो, वापिस वैल्यू रखोगे तो z हमने क्या लिया था 10x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 4x/4 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया किसका, 10⁵x dx। ठीक है बेटे, आपके पास ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, एक बार देखो, ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे, क्या दे रखा है हमारे पास। इसमें दे रखा है sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। हमारे पास ये दे रखा है बेटा, क्या, sin स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx। ये आपके पास किस फॉर्म का होगा बेटे, ये आपके पास क्या होगा, sin px डॉट कोस क्या होगा x इंटू dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो, वहां पे आपके पास क्या बता रखा था बेटे, p एंड क्या हो, आपके पास कैसे होना चाहिए, ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर थे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, आपके पास अगर यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि साइन भी दे रखा है इंटू कोस भी, और सभी की दोनों की क्या है, पावर सेम। तो यहाँ पे ये देखना, मैं ये करता हूँ कि 1/4 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 4 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx हो गया बेटे, 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटे, अब ये देखना 1/4 इंटीग्रेशन, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स की पावर 2 dx। बताओ बेटा, रहेगा तो हमारे पास क्या, यही टर्म आएगी। ठीक है, अब ये बताओ 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है आपके पास, 1/4 साइन 2x होता है बेटे, साइन 2x और इसकी पावर 2 dx। देखो 1/4 साइन 2x की 2 dx हो गया बेटे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, साइन 2x की पावर 2 आपके पास, तो साइन 2x को आप किस में चेंज कर सकते हो, 1/4। देखो साइन 2x है बेटे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन x आपके पास क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x/2 होता है बेटे आपके पास। साइन x आपके पास कितना होता है, 1 माइनस कोस 2x/2 होता है। तो यहाँ पे आप देखना 1 माइनस कोस 4x बाई कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपके पास, 1 माइनस कोस 2x/2। तो यहाँ पे देखना बेटा कितना आएगा, 1 माइनस कोस 4x, यानी पावर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यहाँ पे देखो x था तो यहाँ पे कितना हो गया था, 2x हो गया था, तो यहाँ पे कितना है, 2x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे, 4x हो जाएगा। तो 1 माइनस 4x/2 dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो कितना आ जाएगा, 1/4 1/2 माइनस कितना, cos 4x/2 dx। ठीक है बेटे, ये आ गया। अब हमारे पास इसको क्या कर दें, अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस 1/2 cos 4x। ठीक है बेटे, अब ये हमारे पास क्या हो गया, cos 4x dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा बेटे, 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 का dx के साथ।
अब यहाँ पे फिर 1/8 आ जाएगा बेटे, क्या, cos 4x dx। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 1/8 x आ जाएगा बेटे यहाँ पे, तो माइनस 1/8 cos 4x का कितना होता है बेटे आपके पास sin 4x, और मैंने क्या बताया था जो x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा बेटे 1/8 हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया, किसका, साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx का। ठीक है बेटे, देखो ठीक है बेटे, चलो अब आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो बेटे इसका, सेकंड पार्ट आपके पास साइन क्यूब x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है बेटे, साइन क्यूब x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो बेटा किस फॉर्म का, फिर से आपके पास साइन px कोस क्या हुआ x dx। ठीक है बेटे, अच्छा अब ये देखो बेटा, आप क्या करोगे, इनको ब्रेक करोगे, तो देखो क्या करोगे, साइन क्यूब x। ठीक है बेटे, साइन क्यूब x कोस स्क्वायर x dx है बेटे आपके पास। तो यहाँ पे क्या कर दो बेटे, देखो साइन स्क्वायर x इंटू साइन x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है बेटे, हो गया आपके पास क्या, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया बेटे आपके पास। अब ये देखो बेटे, साइन स्क्वायर को मैं फिर किस में चेंज कर दूं, कोस स्क्वायर एक्स में, तो कोस स्क्वायर एक्स में कितना हो जाएगा बेटे आपके पास, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रख दूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रख दिया बेटे। ये आपके पास क्या है, साइन एक्स, चलो इसको हम कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx हो गया बेटे हमारे पास। अब ये देखो बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, ये देखो कि हम यहाँ पे सर किसको पुट, कोस एक्स को क्या पुट कर ले बेटे, जेड पुट कर ले, कोस एक्स को क्या पुट कर ले बेटे, जेड पुट कर ले। तो कोस एक्स को जेड पुट करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, तो कोस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स dx क्या आ जाएगा बेटे, dz आ जाएगा। अब ये देखो साइन एक्स dx हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ dz आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस की जगह क्या रख दोगे बेटा, जेड रख दोगे, कोस स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स dx हमारे पास माइनस dz, तो मैंने माइनस को क्या ले लिया, बाहर दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो बेटे, मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, z4 dz। ठीक है बेटे, हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इनको अलग अलग कर दो, कितना, जेड स्क्वायर dz का अलग हो जाएगा, प्लस z4 का dz के साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस जेड स्क्वायर dz प्लस z4 dz हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब ये देखो बेटा जेड स्क्वायर का dz के साथ कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन 3 और माइनस 7 है। ठीक है, तो हमारे पास प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, z5 अपॉन 5 प्लस c। अब ये देखो बेटा z हमारे पास क्या था, क्या लेके चले थे हम,
कोस एक्स, तो जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्या माइनस ऑफ कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कोस 5x अपॉन 5 प्लस सी आ जाएगा बेटे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, देखो ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, साइन 4x कोस क्यूब x dx। ठीक है बेटे, हमारे पास क्या है, साइन 4x कोस क्यूब x dx। ठीक है बेटे, चलो किसी फॉर्म का ये, फिर हमारे पास साइन px कोस क्या x dx फॉर्म का बेटे। अब ये देखो यहाँ पे फिर हम किसको ब्रेक कर देंगे, साइन 4x, यहाँ पे किसको ब्रेक कर देंगे, कोस को, तो कोस स्क्वायर x हमने अलग ले लिया और कोस x हमने, ठीक है बेटे। अब ये देखो साइन 4x कोस स्क्वायर x इंटू कोस x। अब ये देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटे। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ बेटे। देखो क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है बेटे हमारे पास। तो हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, कोस स्क्वायर x की, तो कोस स्क्वायर x हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास कोस x dx। ठीक है बेटे। अब ये देखो बेटे, हम किसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, साइन x को क्या पुट करते हैं, पुट साइन x को हमने क्या पुट कर दिया बेटे, z पुट अप कर दिया। तो साइन x को z पुट अप किया, अब हम क्या ले लेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x हमारे पास क्या होता है बेटे, कोस x dx इज इक्वल टू dz बेटे। साइन x हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस x dx इज इक्वल टू dz हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं बेटे। अब ये देखो साइन x को हमने क्या पुटअप किया है, z किया है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, dz आ गया। ठीक है, हो गया। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, z4 1 माइनस जेड स्क्वायर dz बेटे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अंदर ले जाओ, तो z4 माइनस z6 dz। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, z4 dz माइनस z6 dz, z4 dz माइनस z6 dz। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो एक पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, z5, और वो पावर क्या जाती है नीचे, माइनस z6/6 प्लस c, हमारे पास c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे किसकी वैल्यू, z की। तो z की हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन 5x/5 माइनस साइन 6x/6 प्लस c, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटे, देखो, ठीक है, इसको चेक बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखो 6 तो था ही हमारे पास पावर, तो एक पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो, क्या हो जाएगी, एक पावर
ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक पावर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो 4 की क्या होगी 5 होगी, तो यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो बेटा आपके पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इन पे आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो पूछना, ठीक है। अब हमारे पास है बेटे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास कैसा आ गया थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स कोस 4x dx, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्या होगा बेटे साइन स्क्वायर एक्स कोस 4x, ठीक है। अब ये हमारे पास किस टाइप का है, देखो बेटा हमारे पास थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप पहले हम टाइप देखते हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइन टू द पावर p कोस टू द पावर क्या dx, ठीक है बेटे। हमारे पास किस टाइप का है ये, इस थर्ड टाइप का, ये हमारे पास टाइप है थर्ड, ठीक है। अगर आपके पास साइन टू द पावर p कोस टू द पावर क्या dx है, तो आपको क्या लेकर चल रहा है क्या नहीं, ये आपके पास इसी फॉर्म का नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साइन के साथ हमेशा क्या p, कोस के साथ हमेशा क्या लेके चलोगे पावर क्या लेके चलोगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 आ गया, जैसे ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और क्या की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। अब देखो, अब ये देखो p प्लस क्या हुआ आपके पास लेकर चलना है, और p प्लस क्या हुआ आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपके पास इंटीजर मिलेगा, ओड भी मिल सकता है और इवन भी मिल सकता है आपके पास, ठीक है। तो ओड भी मिल सकता है और इवन भी इंटीजर मिल सकता है, तो आपके पास कंफर्म है कि आपके पास अभी देखो क्या होगा, क्या ले जाओगे ऊपर ले जाओगे, तो ऊपर ले जाओगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास किस फॉर्म का साइन पी एक्स कोस, ठीक है बेटे। अब ये था हमारे पास, तो अब ये हमने इस फॉर्म के हमने क्वेश्चन किए हैं बहुत ज़्यादा किए हैं। तो अब ये देखो, अब हम इसको करते हैं बेटे, देखो ये हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स, मैंने इसको क्या किया कोस। अब ये देखो पहले हम ये चेक कर लो कि हमारे पास p प्लस क्या हो गया, हमारे पास p प्लस क्या हो क्या आएगा हमारे पास, p तो आपके पास कितना है 2 है। अब क्या हो ऊपर ले जाओगे, तो ऊपर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 कितना हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास कैसे आ गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया बेटे आपके पास 2 -4, तो कितना बच गया -2, तो -2 क्या से आ गया इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये आपको साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस 4x है बेटे, मैंने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया किसमें कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स में, ठीक है बेटे। अब ये देखो ये आपके पास कितना हो गया बेटे, देखो टेन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटे ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटे हो गया टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया पीछे किया आपने, अब क्या पुट कर दोगे पुट टेन एक्स को क्या पुट कर दोगे बेटा जेड, टेन एक्स को जेड पुट करते ही आप क्या कर दोगे बोथ साइड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, हो गया। तो आप सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो डी जेड, और ये आपके पास क्या है जेड, तो आपके पास क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जेड क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और जेड की वापस वैल्यू रख दो, तो जेड आपके पास क्या है टेन एक्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है बेटे। आपके पास किस फॉर्म का ही साइन टू द पावर p अपॉन कोस टू द पावर क्या हुआ एक्स, ठीक है बेटे। देखो ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन 6x dx, ठीक है बेटे। हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स
अपॉन साइन 6x dx। अब यहाँ पे देखो बेटा p की वैल्यू कितनी है, -6 है, और क्या की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्या की वैल्यू आपके पास है 2। तो आप क्या करोगे, p प्लस क्या होगा, कितना आएगा, -6 प्लस 2 कितना आएगा, -4। कैसा आ गया, नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया बेटे आपके पास, नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया आपके पास, ठीक है। तो नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं इसको। क्या आएगा बेटे, देखो ये हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स है, मैंने नीचे क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स कर दिया, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास कितना बचा, साइन 4, ठीक है बेटे। अब ये देखो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है बेटे, कोट स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स आ जाएगा बेटे। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसिकेंट 4x dx, ठीक है बेटे, आ गया। अब ये देखो बेटा कोट स्क्वायर एक्स, मैंने फिर कोसिकेंट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर में कर लिया बेटे dx, 4 पावर थी तो मैंने स्क्वायर में कर दिया। अब ये बताओ बेटे हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है बेटे हमारे पास। तो यहाँ से ये देखो बेटा कोसिकेंट स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर x आ जाएगा। तो हम इस कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो देखो बेटा हमने कोट स्क्वायर x 1 प्लस कोट स्क्वायर x और इसको हमने एज इट इज रखा, कोसिकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है बेटे। अब हम क्या पुट कर देंगे बेटे, पुट कोट x को क्या पुट कर देंगे, z, कोट x को हमें क्या पुट करेंगे बेटे, z। हम डेरिवेटिव लेंगे तो कोट x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। तो माइनस इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dz के बराबर हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं बेटे आगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो बेटे कोट स्क्वायर एक्स, कोट को तो हमने क्या पुट कर दिया बेटे, जेड, तो कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटे, जेड स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस डी जेड। तो माइनस को मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लेता हूँ बेटे, ठीक है, डी जेड। अब ये कर दो बेटा क्या, जेड स्क्वायर माइनस Z4 डी जेड, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, इंटीग्रेशन हो अलग अलग कर लो बेटे, जेड स्क्वायर डी जेड का अलग कर लो, माइनस हो Z4 डी जेड का अलग कर लो, कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से Z³/3 माइनस Z5/5 डी, ठीक है बेटे, आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर माइनस लेना चाहो तो अंदर कितना आ जाएगा, माइनस Z3/3 प्लस Z5/5 प्लस सी, ठीक है बेटे, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटे z की वैल्यू वापस पुट कर दें, तो z हमारे पास कितना था, कोट x, तो माइनस कोट³ x/3 प्लस कोट 5³ प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है बेटे। देखो ठीक है बेटे, ओके, चलो आगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे। थर्ड का 6 पार्ट देखो बेटा, हमारे पास दे रखा है सेकेंड 3/4 कोसिकेंट पावर 5/4 x dx, ठीक है बेटे, हमारे पास ये दे रखा है।
सबसे पहले तो हम इसको किस में चेंज करेंगे बेटे, साइन और कोस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन और कोस में चेंज करेंगे तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। सेकेंड है तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस 3/4 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है बेटे, हो गए। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटे कि साइन की वैल्यू और किसकी वैल्यू, नहीं, साइन px और कोस क्या हुआ x की वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास p यहाँ पे क्या है, हमारे पास -5/4 है, ठीक है। क्या वो हमारे पास कितना है, -3/4 है। तो हमारे पास p प्लस क्या वो कितना आ जाएगा, हमारे पास -5/4 -3/4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -8/4 कितना आ जाएगा बेटे, हमारे पास -2। ये हमारे पास कैसा आ गया, इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। अब देखो हम आगे क्या प्रोसेस करते हैं इसका। हमारे पास साइन 5/4 x इंटू कोस 3/4 x। बेटे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोस 5/4 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 5/4 x से क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ, और इसी से क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस x 5/4, ठीक है। देखो बेटा, ठीक है, मैंने क्या किया कि कोस की पावर 5/4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तो आपके पास बेटा क्या होगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 1/tan 5/4, ठीक है बेटे। अब ये देखो बेटा, कोस की पावर 3/4 और कोस की पावर 5/4, तो टोटल क्या हो जाएगी, बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, कोस 5 + 3/4, यानी आपके पास क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर x बचेगा, ठीक है बेटे। ये आ गया आपके पास। अब ये देखो बेटा आपके पास, अब ये देखो मैं कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो आपके पास क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर x हो गया बेटे आपके पास। नीचे आपके पास कितना है, 10⁵ x dx, ठीक है बेटे, हो गया। अब देखो, अब मैं आपके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर हम यहाँ पे पुट कर दे किसको, tan x को क्या पुट कर दें, z पुट कर दिया। तो tan x का हमने z पुट कर दिया, बहुत साइड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा बेटे, dz आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड स्क्वायर x dx हमारे पास dz आ गया, ये जो कि हमारे पास इस इंटीग्रेशन में है। तो इसको तो हम dz लिख सकते हैं हमारे पास, इसको हम लिख दिया dz। नीचे हमारे पास इसको क्या बोला है, tan x को z बोला है, तो tan x की जगह कितना आ जाएगा, t⁴x, ठीक, t⁴ dz। अब हम इस t को ऊपर ले जाएंगे, तो t को ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, -5/4 dz बचेगा। नहीं बेटा z लिया था, z, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, z, ठीक है, z की पावर -5/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर एक पावर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो z -5/4 + 1 कितना, -5/4 + 1 + c। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, देखो z -5 + 4 कितना आ जाएगा, -1/4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास -1/4 बचेगा c। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या रख दोगे, अब z की वैल्यू, जो आपने z क्या लिया आपने, tan x, तो आप क्या लिखोगे, tan x -1/4 / -1/4, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है बेटे। आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटे, जो कोई प्रॉब्लम हो वो पूछना, ठीक है, बाकी पार्ट्स ट्राई करना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटे, उसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकेंड की पावर 4x dx, सेकेंड की पावर 4x dx, ये दे रखा है बेटे आपके पास, ठीक है। अब आप ये देखो, सेकेंड की पावर 4x है, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसमें सेकेंड स्क्वायर x इंटू,
ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है क्या, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इस सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बेटे, और इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है बेटे, अब ये देखो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, पुट टेन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया बेटे, जेड पुट कर दिया। बहुत साइड डेरिवेटिव लेंगे तो टेन एक्स का क्या आ जाता है बेटे, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, कितना आ जाएगा डी जेड। ये तो हमारे पास कितना आ गया बेटे, डी जेड आ गया। यहाँ पे टेन की जगह मैंने क्या लिखा, जेड, तो हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब ये देखो बेटा मैं इसका अलग अलग कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन कितना आएगा जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब ये देखो 1 का कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3 आ जाएगा, प्लस सी। अब जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी। ये आपके पास क्या है इसका रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी आपके पास कितना आ गया, टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स, ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटे, आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट में आपके पास दे रखा है कोसिकेंट की पावर 6x dx। ठीक है, कोसिकेंट की पावर dx। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास 10 की पावर 4x dx। ठीक है बेटे, 10 की पावर 4x dx। ठीक है, एक आपके पास दे रखा है 10 की पावर 4x dx, और एक ये दे रखा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास दो पार्ट हो गए। ठीक है बेटे, अब ये देखो 10 की पावर 4x दे रखी है, इसको फिर क्या करो, ब्रेक कर लो बेटे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब देखो बेटा आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, 10 स्क्वायर एक्स की, तो 10 स्क्वायर एक्स की कितनी आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, देखो आपके पास 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटे, हो गया हमारे पास। अच्छा अब देखो बेटे 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर दूँ, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटे, हो गया। अब देखो आगे 10 स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx हो गया बेटे, माइनस, अब 10 स्क्वायर एक्स को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ बेटे, ये dx। ठीक है, अब ये देखो बेटा 10 स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस कितना कर दूँ मैं इसको, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे, प्लस 1 dx। ठीक है बेटे, अब ये देखो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 10x को क्या पुट कर दूँ, z। यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें फर्स्ट पार्ट में 10x को क्या पुट कर दिया, z। 10x को z पुट करेंगे तो बोथ साइड क्या लेंगे, डेरिवेटिव तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा dz। तो इसकी जगह तो हमारे पास कितना आ गया बेटे, dz आ गया, इसकी जगह हमारे पास कितना आ गया, z स्क्वायर आ गया dz माइनस यहाँ पे किसका होता है बेटे, सीकेंड स्क्वायर एक्स आपके पास होता है किसका, 10x का बेटे। तो आपके पास यहाँ पे तो कितना आ गया, 10x आ गया बेटे, और ये आपके पास 1 dx कितना होता है बेटे, x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता है जेड स्क्वायर का कितना आ जाएगा आपके पास, जेड क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस x।
अब यहाँ पे बेटे देखो आपके पास कितना आ गया z³ 3 माइनस 10x प्लस x ये आ गया बेटे। अब फिर z की वैल्यू वापस रख दो, z आपने क्या लिया था 10x, तो 10³ x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस कितना हो जाएगा बेटे आपके पास c आ जाएगी। आपके पास क्या आ गया बेटे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया c, तो और ये आपके पास इसका क्या आ गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटे, ये पार्ट आप ट्राई करना बेटे, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, कोसिकेंट 6x, इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी पार्ट्स में ब्रेक करोगे। ठीक है, इसको कैसे करोगे कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, फिर आप क्या रिलेशन निकालोगे कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो आप क्या करोगे कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x किसके इक्वल 1 के। तो यहाँ पे कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो आप कोट स्क्वायर x नहीं, हाँ कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह तो क्या रख देना आप, इसकी जगह भी कोट स्क्वायर x प्लस 1, इसकी जगह भी कोट स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा पुट कर देना किसको कोट x को, कोट x को क्या पुट कर दोगे z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dz, और वो वैल्यू पुट अप कर देना, आपके पास क्या हो जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो बेटे आपके पास 9.3 एक्सरसाइज क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछना। ठीक है।